बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम कैसे फ़ाइंड आउट करते हैं। इस तरह के जो सवाल हैं जो हम आज की वीडियो में सीखेंगे ये पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो भी इंतहाई अहम है आपके लिए। अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं 3 से 4 सवाल ही आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन अगर ये 3 से 4 सवाल आपने अच्छे तरीके से समझ लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ जो है मालूम करने के लिए अगर पेपर में आ जाती हैं तो आप हर तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमें मालूम करने होते हैं, कोई भी वैल्यू कोई दी हुई हो तो उसकी जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमें दिया हुआ होता है कि ये जो थीटा है कि थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड में बन रहा है, थर्ड में बन रहा है या फोर्थ में बन रहा है, तो उस हवाले से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या फिर रेशियोज़ मालूम करने होते हैं, वैल्यूज़ जो उनकी मालूम करनी होती हैं। तो आज की वीडियो जो है आप पूरी देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। देखिए 4 सवाल हैं, चारों सवाल थोड़े अलग अलग हैं, मतलब तरीक़ाकार एक है लेकिन उसके अंदर जो है वो क्वाड्रेंट के हवाले से जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग है। तो आज ये 3-4 सवाल अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये वाले सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे एग्ज़ाम में। चलिए जी, नंबर 1 है, इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 3/5 देन फाइंड वैल्यूज़ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर रेशियोज़। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या फंक्शन एक ही बात है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उनके रेसिप्रोकल्स की जो एक वीडियो है वो आप देख लीजिएगा पहले, उसके बाद ये बात आपको समझ में आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं और ये जो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो क्या है, वो याद होने चाहिए आपको। चलिए जी, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 3/5 देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर रेशियोज़। हमने सबसे पहले लिखा सिंस साइन थीटा इज़ इक्वल टू y/r, ठीक है। हमें पता है इसका साइन थीटा जो है वो बराबर होता है y/r। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम पढ़ चुके हैं। ये साइन थीटा बराबर होता है y/r के यूनिट सर्कल में। यूनिट सर्कल में ही हम ये सारा काम करेंगे, यूनिट सर्कल के थ्रू, कि आपके जो सवाल हैं वो यूनिट सर्कल के थ्रू हैं। तो ये साइन थीटा बराबर है हमारे पास y/r के। तो y/r, तो साइन थीटा की जगह मैंने लिखा 3/5, ठीक है। साइन थीटा हमने लिखा y/r के, ये बात हमें पता है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/5, तो साइन थीटा की जगह मैंने लिखा 3/5 इज़ इक्वल टू y/r की जगह y/r ही लिखा मैंने। और यहाँ पर ये 3 जो है ये y के बराबर है, मतलब कि y 3 के बराबर या 3y के बराबर एक ही बात है। तो मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू 3, ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इसके बराबर। तो y इज़ इक्वल टू 3 एंड r इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमने y और r की यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूनिट सर्कल के। यूनिट सर्कल में जो है हम यहाँ पर किस तरह से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यूनिट सर्कल में जो है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट सर्कल में जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर हमारे पास होता है वो होता है ए, ठीक है ना, ए होता है। तो वो यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं हम, ये आपके पास है बी, ये आपके पास है ए और ये आपके पास है सी, सही है। यूनिट सर्कल की अगर बात करते हैं हम तो सर्कल बनाते हैं हम, यहाँ पर इस तरह से हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई नेगेटिव, ये है सी, ठीक है। ये सी होता है, ये बी होता है और ये ए होता है। ये वाई एक्सिस पर यूनिट सर्कल है, ये सर्कल बना लिया, यूनिट सर्कल हो गया, ठीक है। ये ए है, ए जो है ये बराबर होता है किसके, वाई के। क्यों यूनिट सर्कल में ए जो है वाई के बराबर क्यों होता है, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये देखिए वाई एक्सिस पर बन रहा है, ये वाई एक्सिस है ना इधर, और ये इस तरफ ही बन रहा है, तो ये इसलिए ए जो है ये बराबर है वाई के। और ये बी जो है ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए बी जो है वो बराबर होता है एक्स के।
और सी जो है ये हमारे पास रेडियस है, ये यहाँ पर सर्कल का एक पॉइंट छू रहा है, तो सी बराबर होता है हमारे पास आर के। ये भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। तो बस यहाँ पर इसीलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर ए जो बराबर है वो है किसके, ए बराबर है वाई के, और बी बराबर है यहाँ पर किसके, एक्स के, और सी जो है वो बराबर होता है हमारे पास आर के। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, एक्स की जगह पर एक्स लिखा, वाई हमारे पास गिवन है 3, 3 लिखा उसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, 3 3 ज़ा 9, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 यहाँ लिखा, ये प्लस का 9 है, यहाँ जाकर माइनस का 9 हो गया। माइनस का 9 हो गया, 25 में से 9 माइनस की तो हमारे पास आ गया 16। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ का स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल, 16 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम मालूम करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर सवाल में जो है वो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू जो है वो गिवन है। अब हम सेकंड वाली जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होती है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मालूम करेंगे, मतलब कि सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो जो होता है वो होता है हमारे पास कॉस थीटा, वो बराबर होता है x/r के। ठीक है, x/r के बराबर होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू और आर की जगह पर आर की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो मैंने 4 ली है, पॉजिटिव ली है, क्योंकि यहाँ पर इस सवाल में हमें बताया नहीं है कि ये जो एंगल बन रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम 4 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमने 4 पॉजिटिव ले लिया। यहाँ पर आया है आंसर हमारे पास प्लस माइनस में, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव 4 रखेंगे। तो प्लस का 4 रखा हमने और अपॉन 5, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अच्छा जी, थर्ड वन जो होती है हमारे पास होती है वो होती है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है r/x के, r की जगह पर r की वैल्यू, x की जगह पर x की वैल्यू। ठीक, थर्ड हो गया। अच्छा, फोर्थ जो होता है वो हमारे पास, अच्छा 1 2 3 हो गए। अब हम इनके रेसिप्रोकल देखेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है मतलब कि साइन थीटा हमारे पास बराबर था किसके, साइन थीटा इज इक्वल टू y/r। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका जो इन्वर्स होता है, जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे। तो y/r की जगह पर हम r/y लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SY कॉसेक थीटा इज इक्वल टू r/y। तो वैल्यू लिख दी, आर की जगह पर आर की और वाई की जगह पर वाई की। अच्छा जी, टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू y/x। सेक थीटा जो है वो हमारे पास, सॉरी टेन थीटा जो है वो होता है, अच्छा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये जो है इसका रेसिप्रोकल है, मैं भी देखें भूल गई थी। यहाँ पर देखें ये कॉस थीटा मैंने मालूम किया, कॉस थीटा यहाँ पर x/r मालूम कर लिया। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। यहाँ पर ये जो है ये सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है। मैंने कॉस थीटा के बाद उसका रेसिप्रोकल पहले मालूम कर लिया। आप चाहें तो लाइन से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मालूम करके उसके बाद उसके रेसिप्रोकल मालूम कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया मैंने, साइन थीटा हमारे पास मौजूद था, यहाँ पर जो है मैंने उसके बाद कॉस थीटा मालूम किया। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा यहाँ पर मालूम किया, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है। तो ये x/r था तो r/x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, ठीक। और उसके बाद कॉस हो गया, कॉस के बाद हमारे पास आता है टेन, और यहाँ पर ये जो कॉसेक थीटा मैंने फाइंड किया हुआ है एक्स अपॉन आर, वो किसका रेसिप्रोकल है, वो है साइन थीटा का। जो सवाल में हमारे पास गिवन है वो है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मैंने यहाँ पर मालूम कर लिया, ये हो गया कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा मालूम किया मैंने, उसका रेसिप्रोकल मालूम कर लिया सेक थीटा। अब आ जाइए टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है वाई अपॉन एक्स के, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, टेन थीटा आ गया। अच्छा, टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल मैंने यहाँ फाइंड किया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके अंदर। क्या किया है मैंने, पहले साइन थीटा तो गिवन था, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा, वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है, कॉसेक थीटा। उसके बाद साइन के बाद होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मैंने यहाँ मालूम किया, ठीक है। कॉस थीटा मैंने यहाँ पर मालूम किया, कॉस थीटा मालूम करने के बाद इसका फिर रेसिप्रोकल मालूम किया, ठीक है, रेसिप्रोकल मालूम कर लिया। उसके बाद जो होता है वो होता है हमारे पास कॉस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा मालूम किया, टेन थीटा मालूम करने के बाद उसका रेसिप्रोकल मालूम किया, वो होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा मालूम कर लिया हमने, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज़ आ गए। जो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्होंने दिया था उसकी मदद से हमने सारे फाइंड आउट कर लिए। कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है साइन कॉस टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। फिर होता है कॉसेक थीटा और सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। चलिए जी, एक और नहीं है बल्कि कुछ सवाल और हैं इसके, वो कैसे हैं चलिए देखते हैं, सीखते हैं उनको। अच्छा, एक ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, टेन थीटा दे दिया, एक हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है वो वैल्यू दे दी है हमारे पास टेन थीटा की, एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पर अब मैं क्वाड्रेंट बता दिया कि ये जो टेन थीटा है, ये थीटा जो भी है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, मतलब लाइज है ये, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो फाइंड वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप एक यूनिट सर्कल की डायग्राम बनाएंगे। यूनिट सर्कल की डायग्राम बना के मैंने इनको इस तरह से हाफ हाफ किया, ठीक है ना, ये इस तरह से एक्स, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यू लिखते हैं इसको, ठीक है, क्यू लिख दिया मैंने इसको। अब ये सवाल में कह रहे हैं कि ये जो थीटा बन रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ है, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ये और ये। अब यहाँ पर ये जो है ये रेडियस है, ये आर लिखा मैंने, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस पर ये एक्स बन रहा है, तो ये एक्स है, और ये जो हमारे पास ये है ये वाई है, ठीक है। ये पी एक्स वाई मैंने इसके ऑर्डर पेड़ लिख दिए, यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव वाई एक्सिस की यहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ जो जा रहा है ये कौन सा है, नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई है ये, ठीक है, नेगेटिव वाई है। और ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी, क्योंकि ये x एक्सिस नेगेटिव पर है, ये y एक्सिस भी नेगेटिव पर है, ठीक है, और ये तो r ही है यहाँ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाइए, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास गिवन है, और टेन थीटा हमें पता है, टेन थीटा जो है वो जो रेशियो है इसका वो क्या होता है, y अपॉन एक्स, ठीक है। ये तो हमारे पास वैल्यू है, रेशियो तो ये है, टेन थीटा का रेशियो वो ये है, और ये वैल्यू गिवन है टेन थीटा की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिखा, टेन थीटा की जगह 1 लिखा, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसलिए टेन थीटा की जगह 1 लिखा, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एज इट इज़ लिखा हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया, और वाई की जगह वाई आ गया। वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं।
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था। तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया? देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन दोनों की जगह एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? क्यों? ये देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के बराबर है, और एक्स जो है वो वाई के बराबर है, वाई जो है वो एक्स के बराबर है। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है या तो वहाँ पर हम वाई लिख देंगे, या जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ दोनों जगह पर हम एक्स लिख देंगे। तो क्या मतलब, यानी कि एक्स जो है वो वाई के बराबर है, ठीक है। एक्स जो है वो वाई के बराबर है, तो एक्स की जगह पर हमने एक्स ही लिखा, ठीक है। एक्स की जगह पर हमने एक्स ही लिखा, और वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? वहाँ पर भी एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि वाई किसके बराबर है? वाई भी एक्स के बराबर है। एक्स की जगह हमने एक्स ही लिखा और वाई की जगह पर हमने एक्स लिखा, ठीक है। समझ में आई ये बात? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक्स की जगह पर हम वाई लिख सकते हैं, और वाई की जगह पर हम एक्स की जगह पर हम वाई लिख सकते हैं, और वाई की जगह पर तो हम वाई ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने क्या कहा कि एक्स की जगह पर एक्स लिखा मैंने, और वाई की जगह पर भी एक्स लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इज़ इक्वल टू आर का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आर गिवन नहीं है, आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो आर हम क्या लिखेंगे? 1, इसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितने हो गए? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यहीं पे छोड़ा, इस 2 को यहाँ पर ले जाके डिवाइड किया, देखिए जो हो गया 1/2। दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे ताकि हम इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर ये रूट स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर रूट लगाया तो √1/2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 1 का रूट निकल सकता है, 2 का नहीं निकलता, ठीक है। 1 का जब हमने रूट लिया तो वो हो गया 1, और अपॉन √2, क्योंकि 2 का जो है वो रूट नहीं निकलता, इसलिए ये रूट में ही है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन लिखी मैंने, वी टेक नेगेटिव वैल्यू बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वी टेक नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो हम नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर x जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी आई है? 1/√2। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में आई है। तो हम यहाँ पर ये जो है इन्होंने हमें क्वाड्रेंट बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाइज कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखें ना, मैंने आपको बताया ना डायग्राम में कि ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है और ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है। ये वाई नेगेटिव और ये एक्स नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, एक्स की भी और वाई की भी। तो इस वजह से हम x की और y की वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव वाली लेंगे। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू -1/√2, y इज इक्वल टू -1/√2। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू तो यहाँ पर 1/√2 थी, चलो हमने यहाँ पर ले ली x इज इक्वल टू -1/2। अब ये y की वैल्यू जो 1/2 -1/2 ली है हमने, ये कहाँ से ली? ये कहाँ से आई? तो ये यहाँ से आई। हमने देखा ऊपर यहाँ पर पढ़ा था x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स। तो जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, ठीक है। समझ आइए बात? ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो जो x की वैल्यू आई है वही हमारे पास y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इसीलिए हमने x लिया -1/√2, तो y भी हमने लिया -1/√2, क्योंकि x और y एक दूसरे के बराबर हैं। चलिए जी, अब हम मालूम करेंगे वैल्यूज। साइन थीटा सबसे पहले मालूम कर लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है y/r के। वैल्यूज़ को पुट किया, सिंपल, ठीक है। साइन थीटा y हमारे पास है -1/√2, r हमारे पास है 1, तो यहाँ लिखा हमने 1। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ये जो 1 है ये इसका ऊपर लिखा है, और फिर ये 1 जो है ये नीचे डिवाइड की मतलब अपॉन में है ये 1, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो डिनोमिनेटर में है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। न्यूमरेटर में -1/√2 है, बस ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है। अच्छा जी, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। इसके बराबर में ही मैंने कोसेक थीटा लिखा है। वो क्या होता है रेसिप्रोकल? इसको उलट दीजिए, r ऊपर हो जाएगा, ये y नीचे हो जाएगा, तो r/y हो जाएगा। तो r की जगह 1 लिखा और फिर 1/√2। 1/√2 ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा, और ऊपर जो है जब ये -√2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -√2 हो जाएगा ये, और नीचे वाला ये जो 1 होगा
दैट सी बात है, सिर्फ ये वैल्यू जो है ये ऊपर जाएगी 1 से मल्टीप्लाई, जो नीचे वाला जो 1 है ये बचेगा और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो 1 ख़त्म। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस √2। साइन थीटा हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब आ जाइए कॉस थीटा पर। कॉस थीटा यहाँ पर आ जाइए तो वो होता है x/r के बराबर। वैल्यूज़ को पुट किया, अगर नीचे 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर वाला बचा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो गया r/x के। वैल्यूज़ को पुट किया तो सेक थीटा हमारे पास आ गया -√2 के। अच्छा जी, अब होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है y/x के। y/x वैल्यूज़ को पुट किया, सिंपल वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पर, y -1/√2 और x -1/√2, ये दोनों आपस में कैंसिल तो बचा 1, सब कुछ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यूज से वैल्यू कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू x/r, मतलब कि इन दोनों को पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज़ ये फाइंड आउट कर लिए हमने। अच्छा जी, अब एक 2 और सवाल रह गए हैं। जी हाँ, 2 सवाल और हैं, वो भी हम आज की वीडियो में ही सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज यूजिंग द यूनिट सर्कल। ठीक है, यूनिट सर्कल वही जो हम सर्कल के ज़रिए से उसके अंदर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना के जो हमने आपको समझाया था, उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। यूनिट सर्कल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही मालूम करने हैं। तो यहाँ पर पार्ट 1 करके इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 सवाल जो हमने किए वो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज यूजिंग द यूनिट सर्कल इफ़। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। पिछले जो 2 सवाल अभी हमने सॉल्व किए हैं उस तरह से भी सवाल आ सकता है डायरेक्ट। फिर यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी दे सकते हैं। ये cos थीटा इज़ इक्वल टू 2/3 एंड थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थीटा जो इन्होंने बता दिया है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूनिट सर्कल के थ्रू यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक सर्कल बनाया, इसको इस तरह से हाफ किया, जिस तरह से हम पिछले सवाल में सीख चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये y है, ये x है, तो यहाँ पर y और x की वैल्यू जो है वो दोनों पॉजिटिव है। चलिए जी, r यहाँ पर देखते हैं, अगर r यहाँ पर फाइंड आउट, बल्कि यहाँ पर r फाइंड हो जाएगा, यहाँ पर हमें 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। cos थीटा मुझे पता है किसके बराबर होता है, इसका जो रेशियो है वो होता है x/r। cos थीटा की जगह मैंने 2/3 लिखा जो गिवन है, और x/r, तो ये 2 जो है x 2 के बराबर और r जो है वो 3 के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हमने लगाया, x² + y² इज इक्वल टू r²। x² की जगह x की वैल्यू, y हमें फाइंड करना है, y की जगह y ही लिखा, और r की जगह पर हमने 3 लिखा। ठीक है, y मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आप x नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो जो पिछला सवाल था वो अलग था, ये सवाल अलग है। यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, y गिवन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो y की जगह हम y ही लिखेंगे, और r की जगह पर हम ये 1 नहीं लिखेंगे, 3 जो गिवन है यहाँ पर वो लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जहाँ पर हमें मालूम नहीं होगी r की वैल्यू, वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने r की जगह 3 लिख दिया। बाकी इसको जिस तरह सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व किया हमने। तो y इज इक्वल टू ±√5। ठीक है, जिस तरह हम करते हैं उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो y इज इक्वल टू ±√5 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास गिवन था cos थीटा गिवन था। तो cos थीटा का सबसे पहले हम रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है sec थीटा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसका sec थीटा निकाल लिया, वो होता है r/x के बराबर। वैल्यूज़ को पुट किया तो sec थीटा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जो सवाल में गिवन था पहले हमने उसी का ही रेसिप्रोकल निकाल लिया, ताकि हम फिर आगे के जो है वो तरतीब से करें। अच्छा जी, अब निकालते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू y/r। वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है, उसका हमने रेसिप्रोकल निकाला। साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लिखा हमने, वो होता है r/y के बराबर। वैल्यूज़ को पुट किया, कॉसेक थीटा आ गया हमारे पास।
अच्छा जी, फिर होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है वाई अपॉन एक्स के, वैल्यू उसको पुट किया तो हमारे पास टेन थीटा आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो होता है टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा एक्स अपॉन वाई रेसिप्रोकल है इसका, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √5। तो ये हो गए आपके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा जी, एक और सवाल है वो भी हम सीख लेते हैं जल्दी से। चलिए जी लास्ट। अच्छा, ये जो सवाल है ये 2024 के पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें ये सवाल आ चुका है, 2024 में आया है, तो ये दोबारा रिपीट भी हो सकता है, नहीं तो इससे मिलता जुलता जो है वो सवाल आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये और ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप हर तरह का सवाल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो मालूम कर सकते हैं। बस क्या अगर इन्होंने यहाँ पर ये लिख दिया ना इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए मैं आपको हर सवाल में ये डायग्राम बनाकर बता रही हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। फर्स्ट में जो है एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अच्छा, सेकंड में देखें, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में जो है वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और एक्स की जो है वो नेगेटिव होगी। क्यों? जब आप ये डायग्राम बना लेंगे आपको पता चल जाएगा। ये नाम लिख लीजिएगा पहले तो, एक्स और एक्स नेगेटिव, वाई और वाई नेगेटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। क्या करें, यहाँ से पहले एक सीधी इस तरह से लाइन इस एक सर्कल के एक पॉइंट को टच करें, फिर यहाँ से एक सीधा राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बना लें, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो साइड है ये आर और ये एक्स एक्सिस पर बन रही है तो ये एक्स है, और ये कौन से एक्स एक्सिस पर बन रही है, किस तरफ बन रही है, इस तरफ बन रही है ना ये, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये। और ये वाई ऊपर की तरफ बन रही है तो ऊपर कौन सा है, वाई की जो वैल्यू वो किस में है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। अगर नीचे आ रही होती तो नेगेटिव वाई होती, ठीक है। बस डायग्राम को समझना है आपको। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। चलिए जी, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हमें ये बराबर दे दिया इन्होंने √3/2 के, इसकी वैल्यू दे दी है हमें। और साइन थीटा हमें पता है इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वाई अपॉन आर। वाई अपॉन आर होता है इसका रेशियो, ये इसकी वैल्यू दी हुई है हमें। तो साइन थीटा की जगह ये लिखा और वाई अपॉन √3/2 पहले मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। और चलिए इस तरह से करके बता देती हूँ मैंने क्या किया। साइन थीटा की जगह जो है वो हम लिख देते हैं √3/2 इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, ठीक है, इस तरह से लिखा। इसके बाद हमने इस तरह से किया तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिखें या ये वाली वैल्यू यहाँ लिखें, एक ही बात है, ठीक है। देखें, वाई अपॉन आर इज इक्वल टू √3/2 लिखा मैंने, ठीक है, और यहाँ के लिखा √3/2 इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ की बात हो रही है, ये मैंने दोबारा लिख के आपको समझाया, ठीक है। इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, एक ही बात है। क्या किया है मैंने, साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू और वाई अपॉन आर की जगह पर वाई अपॉन आर। चलिए यहाँ पर आ जाइए, तो ये इसकी वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई, तो y इज इक्वल टू √3, ठीक है। और बल्कि एक काम करें, ये वाले हिस्से को हटाइए, कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे हो रही है तो जाहिर सी बात है आपको भी हो रही होगी। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास √3/2 इज इक्वल टू वाई अपॉन आर की जगह वाई अपॉन आर, ठीक है। अब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो y इज इक्वल टू √3, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, और r इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर वाई की वैल्यू, आर की जगह पर आर की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है ना, 2 है आर की वैल्यू, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखेंगे आर की जगह पे। एक्स स्क्वायर, इसको जो है हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर बचा 3, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट √3 थी तो इसलिए रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 4 लिखा, ये 3 आ जाकर माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1, रूट लिया दोनों तरफ हमने, यहाँ पर भी रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू +- 1 1 का रूट लेंगे तो हम आ जाएगा वो 1।
1 आ जाएगा यहाँ पर, +-1, ठीक है ना। रूट जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस में आती है, दोनों में वैल्यूज आती हैं, माइनस में भी और प्लस में भी। चलिए जी, अब हमने लिखा है थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखिए y की जो वैल्यू है वो है ही पॉजिटिव, और y जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पर ही बन रहा है, ठीक है ना। y जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पर ही बन रहा है, तो इसलिए y की वैल्यू यहाँ पर √3 पॉजिटिव ही है। और यहाँ पर अब हमें x की, यहाँ x की वैल्यू अब हमें पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। उन्होंने बताया है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जो है वो है मौजूद। तो x एक्सिस जो है वो है नेगेटिव x एक्सिस, x जो मौजूद है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो थीटा है, तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ये देखें, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि थीटा जो इन्होंने बोला है ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो सेकंड में x की जो है वो x जो है वो कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो x की वैल्यू हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो x इज इक्वल टू -1, x की हम वैल्यू लेंगे -1। अच्छा जी, आ जाइए साइन थीटा मालूम किया, वैल्यू लिखी, वैल्यूज़ को पुट किया, और यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा आ गया, ठीक है, साइन थीटा आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर साइन थीटा का जो मैंने रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमने निकाला कॉसेक थीटा बराबर होता है r/y के, तो वैल्यूज़ को लिखा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा यहाँ पर मैंने फाइंड कर लिया वैल्यूज़ को रख के, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मैंने यहाँ निकाल दिया सेक थीटा। पिछली वीडियोस में पिछले सवालों में जिस तरह किया है उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लाइन से कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा, इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो पिछले सवाल मैंने किए हैं आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले आप जो है वो एक वैल्यू निकालें, फिर उसका रेसिप्रोकल मालूम करें, फिर सेकंड, फिर उसका रेसिप्रोकल, या फिर पहले आप सीधे सीधे तीनों मालूम कर लें, उसके बाद फिर तीनों का एक साथ रेसिप्रोकल, जैसे कि ये वाले सवाल के अंदर मैंने किया है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले साइन थीटा निकाला, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल, फिर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और फिर टेन थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो साइन थीटा निकाला मैंने, कॉस थीटा निकाला, टेन थीटा निकाला, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा। रेशियोज़ आपको पता है, वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से आप पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज़ तमाम जो हमें मालूम करने थे वो हमने मालूम कर लिए। आप देख सकते हैं, वैल्यूज़ देख लीजिए। साइन थीटा हमारे पास है √3/2, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे है कॉसेक थीटा, वो है हमारे पास 2√3, और उसके बाद फिर कॉस थीटा आया -1/2, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, वो आया हमारे पास -2, सेक थीटा है हमारे पास -2, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए 1 ख़त्म। उसके बाद होता है टेन थीटा हमारे पास आया -√3, फिर उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा हमारे पास आया -1/√3। तो ये आज जो हमने सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन सीखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर्स में आते हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर जो है बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो प्लस में लेनी है, माइनस में लेनी है, तो इस वजह से जो है ये सवाल गलत हो जाता है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से वीडियो में समझाया है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेकंड में क्या होंगी, थर्ड में क्या होंगी, और फोर्थ में क्या होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा से यहाँ बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से बड़ा सा सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने यूनिट सर्कल बनाया, ठीक है। दोबारा से समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। ये यहाँ पर है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली जो है ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप इन सवालों के अंदर जो है वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव वाई, और ये वाई नेगेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास होंगी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होंगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई
की जो वैल्यू होगी, x जो है वो मेरे पास यहाँ पर होगा माइनस में, x जो है वो किस में होगा, माइनस में, ठीक है। x सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस में होगा और y जो है वो होगा हमारे पास प्लस में। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिएगा x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों प्लस में होंगी और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास होंगी वो x की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास माइनस में और y की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास प्लस में। थर्ड में अगर थीटा, अगर वो थर्ड के अंदर बता रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जो है वो थीटा मौजूद है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस में और y की भी वैल्यू होगी माइनस में, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पर x और y हमने लिखा, यहाँ पर x और y, x की जो वैल्यू होगी वो होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो होगी प्लस में और y की जो होगी वो होगी हमारे पास माइनस में, ठीक है। थीटा अगर फर्स्ट में बन रहा है तो x और y जो है वो दोनों पॉजिटिव, अगर टू में बन रहा है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा तो x जो है वो नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x पॉजिटिव और y जो है वो नेगेटिव, ठीक है। इतना डिटेल में आपको मैंने ये डायग्राम बना के समझाया है, तो ये अगर आपको क्लियर हो जाएगी ना ये वाली बात, तो आप इन सवालों में जो है वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो साइन के जो मसले मसाइल होते हैं ना, इनसे सवाल जो है वो गलत हो जाते हैं। तो ये प्लस और माइनस कि कौन सी वैल्यू प्लस में आएगी, कहाँ पर माइनस में आएगी, कहाँ पर प्लस में आएगी, ये चीज़ जो है अब अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा अपने रजिस्टर में और इसको बार बार देखते रहें ताकि आपकी ये चीज़ जहन में बैठ जाए, ठीक है। चलिए जी, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सीखे हैं, समझे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।